देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार की ये मैंने उंगली बनाई है, हमारी उंगलियां इस प्रकार की होती हैं। इसमें 3 गांठें होती हैं। गांठ नंबर 1 पर्व पहला, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। ठीक है। अब कई बार हमारी फिंगर्स इस तरह की भी होती हैं जो यहाँ से चली बिल्कुल सीधी, इस तरह की होती है। ठीक है। और ये इसका पहला पर्व हो गया, ये दूसरा पर्व हो गया, ये तीसरा पर्व हो गया। ठीक है। और कई फिंगर्स इस तरह की होती है, देखो नीचे से थोड़ी इस तरह से मोटी, आगे से चोंचनुमा। कई लोगों की इस तरह की फिंगर्स होती है। नीचे का पुरवा इतना चौड़ा होता है, बीच का ऐसा होता है, ऊपर का ऐसा। ठीक है। यहाँ पर ये नाखून होते हैं हमारे, यहाँ नाखून होते हैं। देखिए, पहला पुरवा, दूसरा पुरवा, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन उंगलियों में क्या अलग अलग चीज़ें हैं, देखो मैं बताती हूँ। अब उंगली, ये थोड़ी पतली उंगली है, ये पूरी हैवी उंगली है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक आकार की है। ये नीचे से हैवी है, फिर बीच में मोटी है, फिर ऊपर जाके पतली हो गई। ठीक है। अब पहला पर्व, अब उंगली का जो पहला पर्व है, अगर वो हमारा लंबा है, मान लो ये हमारा लंबा है। ठीक है। ये पर्व हमारा लंबा है। दूसरा पर्व है थोड़ा छोटा है, फिर तीसरा पर्व है वो भी इसी की तरह छोटा है। ठीक। ये पहला पर्व हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला पर्व हमारा यहाँ पर लंबा है। तो जिस भी व्यक्ति का पहला पर्व लंबा होता है, पतला हो, ठीक है, तो उस उंगली के नीचे वाला जो ग्रह होगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह है, तो उस ग्रह से रिलेटेड वो कार्य करेगा। जैसे मान लो गुरु ग्रह का है, तो वो उसका दिमाग एक्चुअली उसी ग्रह से रिलेटेड कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। ठीक है। जैसे उसके दिमाग में आएगा कि लर्निंग ज़्यादा करनी है, अध्यात्म में ज़्यादा जाना है, ठीक है, लिखना है, राइटिंग करनी है, या फिर उसके विचार जो है दार्शनिक हो जाएंगे, फिलॉसफल वाली बातें रहेंगी उसके माइंड में। और एक ये भी चीज़ होती है कि वो डोमिनेट करना चाहेगा, लोगों पे शासन करना चाहेगा। ठीक। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरह की उंगली, जिसका पहला पर्व नॉर्मल है, दूसरा पर्व ज़्यादा बड़ा है, तीसरा पर्व छोटा है। ये हमारा यहाँ पे दूसरा पर्व बड़ा है। ठीक है। दूसरा पर्व बड़ा है। अब जिन व्यक्तियों का ये सेकंड पर्व फिंगर्स का बड़ा होता है, और मतलब लंबा हो, बड़ा हो, थोड़ा सा मोटा भी हो, तो वो उस उंगली से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है। जैसे कि उनका जो माइंड रहेगा, सेकंड पर्व वाला जो है, सेकंड पर्व ये दिखाता है कि आपका जो माइंड है वो बिज़नेस रिलेटेड ज़्यादा माइंड है, कि मतलब आप बिज़नेस क्या करेंगे, उस बिज़नेस से रिलेटेड वो चीज़ दिखाएगा। और आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, जैसे आपके दोस्त ज़्यादा हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे रिलेटिव भी होते हैं, तो आपके रिलेटिव, आपके फैमिली के रिलेटिव जो होंगे ना, वो आपसे ज़्यादा कंसर्निंग होंगे। सेकंड पर्व वाले की ये खासियत होती है। अब आते हैं तीसरे पर्व के ऊपर। तीसरा पर्व ये देखिए, ये तीसरा पर्व है, मैं यहीं बना देती हूँ। ये देखो, ये ऐसा बना, पहला पर्व, दूसरा पर्व, ये तीसरा पर्व देखो बड़ा है, चौड़ा भी है, और मान लो ये उठा हुआ भी हो यहाँ से, मतलब ऐसे करके गद्देनुमा हो, यहाँ से काफ़ी मोटा हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या खासियत होती है, वो खाने पीने का शौकीन ज़्यादा होगा, आराम पसंद बहुत होगा, लग्जीरियस लाइफ उसको बहुत पसंद होगी। ठीक है। और यहाँ से मतलब मोटा भी होना चाहिए, जैसे ये नीचे से फैला हुआ है ना, देखो फैला हुआ है, और ये मोटा भी हो यहाँ से, मतलब मान लो उठा हुआ हो, काफ़ी उठा हुआ हो। और इसके नीचे का पर्व भी, मान लो इसके नीचे का पर्व है वो भी अच्छा गुदैला है। तो ये व्यक्ति जो होते हैं खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, इनको तरह तरह का बहुत ही बढ़िया खाना पसंद आता है, और मतलब खाने पीने की इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और अगर मान लो इनका गुरु ग्रह, मान लो इस उंगली के नीचे गुरु ग्रह है, या फिर इस उंगली के नीचे यहाँ पर इनका शनि ग्रह है, अगर गुरु ग्रह अच्छा उठा हुआ है, तो व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होगा, आराम पसंद होगा, उसको बढ़िया बढ़िया जगह पसंद आती होंगी जहाँ पर आराम मिल सके।
ठीक है, कुछ अभिमानी भी हो सकता है ये, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर इस उंगली के नीचे इसका शनि पर्वत आता है और वो दबा हुआ है शनि पर्वत, तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन कम होगा, ठीक है, लेकिन चिंतनशील ज़्यादा होगा। जैसे आप इस उंगली को देखिए, ये उंगली नीचे से पतली है, मान लो हम ऐसे बनाते हैं उंगली, ये उंगली यहाँ से पतली आ गई, देखो पहला पर्व, दूसरा पर्व, ये यहाँ से पतला हो गया, और भी थोड़ा पतला हो जाए, और साथ की उंगलियाँ और भी इस तरह की हों, मतलब ऐसे करके उंगलियाँ वो भी पतली पतली हों इस तरह से, ठीक है, इनके पर्व इस तरह के हों, तो ये व्यक्ति ना, जैसे बीच में ये देखो बीच में गैप दिख रहा है, तो ये व्यक्ति चिंतनशील बहुत होगा। ये वाली जो फिंगर का पर्सन होगा बहुत चिंतनशील होगा, बहुत चिंता करता होगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता होगा, और मानसिक चिंता इसकी चलती रहेगी काफ़ी ज़्यादा। आशा करती हूँ वीडियो में काफ़ी अच्छा समझ आया होगा आपको उंगलियों का आकार प्रकार। आप भी अपने हाथ में मैच कर सकते हैं, आपकी फिंगर्स किस तरह की हैं, किस प्रकार की हैं, और अगर आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी हाथ का, अपनी उंगलियों का, अपनी हाथ की रेखाओं का विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद।